स्वागत है भाई एक नई वीडियो में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी हम जा रहे हैं कैब लेने। जहां आज हमारा टूर है वहां तक कैब से जाएंगे, फिर वहां से हमें बस ले जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं। कैब वाले ने छोड़ दिया है यहाँ पे। अब दिखा देता हूँ कहाँ छोड़ा है। ये जो होटल दिख रहा है ना, ये आस्थाना इंटरनेशनल होटल है। पिकअप पॉइंट इसी के ठीक सामने था। शायद वो जो वैन खड़ी है छोटी वाली ना, अब टिकट पे तो वही लिखा है कि यही वाली वैन है जिस पे पांडा बना है। तो अभी तो टाइम से आ गए, अभी आधा घंटा है। चलते हैं। तो ट्रिप के बारे में बता देता हूँ। तो आज 3 जगह कवर करेंगे। एक कोलसाई लेक है, एक कैंडी लेक है और एक चैरन कैनियन है। घाटी है टाइप की, चैरन घाटी टाइप की। उसके शायद बीच में चैरन रिवर भी बहती है। चलो भाई, कंफर्म हो गया है, यही अपनी छोटी वाली बस है। मतलब यहाँ और रशियन कंट्रीज़, एक्स रशियन कंट्रीज़ में ऐसी बसों को कहते हैं मार्शरुत्का कहते हैं। तो जैसे किसी को मिनी बस बोलो तो पहले तो वो समझ नहीं पाते, पर कहते हैं मार्शरुत्का। तो फिर अब एकदम क्लियर हो गया है। कोई अगर मार्शरुत्का बोले तो छोटी वाली बस जो मिनी बस होती है उसको। अंदर सीट तो सही दिख रही थी, अभी दिखाता हूँ आपको। भाई ये हमारी बस निकल चुकी है 5 बजे। अब भाई ये चार्जिंग पॉइंट दिया है बगल में, ये सही है। लेग स्पेस है, ठीक है। मतलब ज़्यादा पैर फैलाने का जगह नहीं है। छोटी बस है, मिनी बस। ये आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। 14 लोग हैं। यहाँ से शुरू हो चुका है चैरन नेशनल पार्क। ये देखो बोर्ड लगा है, यहाँ से शुरू हो चुका है। अब चल रहे हैं पार्क के अंदर और यहीं पर एक चैरन कैनियन भी है, तो वो भी देखेंगे। नीचे से लिफ्ट हो गया भाई। ये घाटी देखिए, ये चैरन कैनियन है। मतलब कैनियन शायद नेशनल पार्क के अंदर ही आता है। ये पूरा नेशनल पार्क, जहाँ से मैंने बाउंड्री दिखाई थी ना, वहाँ से स्टार्ट है पार्क। इसके अंदर ही कैनियन, पूरी घाटी है।
ये कुत्ता बहुत देर से हम लोग के साथ साथ ही चल रहा है, आधे घंटे से ये साथ ही साथ चल रहा है। ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, काटने वाला तो नहीं लग रहा है। सही है। हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में लगा है 5 बजे निकले थे, अभी बज रहा 8, 3 घंटा लगा है। उसमें बीच में 5 मिनट के लिए रुके थे। 5 मिनट में कई गाइड ने बोला कि ब्रेकफास्ट कर लो। 5 मिनट में क्या होगा, जैसे ही कुछ ऑर्डर किए कि चलो 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 जाना है, फुल्ली हाँ कॉफ़ी लेके तुरंत बस में ही बैठ गए, वहीं पीने लगे। तो 3 घंटे में एक स्टॉप आया, 8 बज रहे हैं, अभी यहाँ 9 बजे तक का टाइम है, 1 घंटा यहाँ रहना है, ऐसा उसने बोला है। भाई ये जो कैनियंस हैं जो इस पूरी घाटी को बनाए हुए हैं, ये लाखों सालों में बनते हैं। होता पहले ये पूरा फ्लैट सरफेस ही होता है, लेकिन हवा की वजह से, बहते हुए पानी की वजह से और कई कारणों की वजह से ये धीरे 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 कटता जाता है, इसमें गड्ढा होता जाता है। ये लाखों सालों में होता है, तब जाके ऐसा बनता है। अब जैसे अगर हवा चलती है, अभी तेज़ हवा चले धीरे धीरे, तो ऊपर से धीरे 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 कण 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 छोटे छोटे में ये पत्थर जो है बिखरने लगेंगे धीरे धीरे, और ये लाखों सालों में जाके ऐसा शेप ले लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। और इसके बहुत से कारणों की वजह से भी ऐसे शेप बनते हैं। हवा और पानी तो मैंने 2 बताया, लेकिन और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो काफ़ी लंबी लिस्ट है। भाई ये कज़ाकिस्तान के सेनापति थे। इन्होंने मतलब कज़ाकिस्तान के सैनिकों का पूरा मोर्चा संभाला था और चंगिज़ खान से पूरे कज़ाकिस्तान को बचाया था, कि मतलब बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया था, ऐसा यहाँ की गाइड बता रही हैं। और इनके सैनिक को जब बहुत प्यास लगी थी तो कहीं पर इन्होंने अपनी तलवार ऐसे ज़मीन में गाड़ दी थी, वहाँ से पानी निकल गया था। और यहीं से बता रही हैं कि 10 किलोमीटर दूर है। अब ऐसा ही बता रही हैं कि तलवार गाड़ दिया, पानी निकल गया। अब पता नहीं, हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो ये यहाँ के मतलब कज़ाकिस्तान के हीरो माने जाते हैं। इनका नाम है रैम्बेक बैतर करके, अब देख लेना कैसे बोलते होते हैं। तो ये है, अभी यहाँ आधा घंटा रहना है। तो हम लोग वहाँ से आए थे, अब जाना आपके ऊपर ऑप्शन है। आप यहाँ से चढ़ाई करके जा सकते हो वहाँ ऊपर, यहाँ से जा सकते हो। आगे नहीं जाएंगे हम लोग, कह रही थी आपको जाना हो जाओ, लेकिन आधे घंटे में लौट आना, वरना गाड़ी चली जाएगी। तो यही है भाई, ये हमारा चैरन कैनियन का सफ़र हो गया है ख़त्म। ऊपर आ गए हैं, अब वैन के बस के पास जा रहे हैं। ये जो वाइट कलर में 2 हट आप देख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं युर्त। अब युर्त क्या होता था कि पहले ज़माने में लोग मुसाफिर होते थे, नोमैड्स होते थे, तो चलते थे, फिर रुक के कहीं ठहराव बना के थोड़ा आराम करके फिर चलते थे। तो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में नोमैड ज़्यादा पाए जाते थे। तो ये लोग ये युर्त बना के रहते थे, फिर लपेट वपेट के निकल पड़ते थे। तो देखते हैं, अभी शायद कुछ देर बाद लंच वगैरह इसी युर्त में कहीं पर करेंगे हम लोग, तो दिखाएंगे पूरा। ये टूर हो गया है ख़त्म, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं। ये ब्लैक कैनियन आ गया। जो वो कैनियन था उसमें जो पत्थर थे वो ब्राउन थे, अब ये जो पत्थर आए हैं ये काले हैं, तो इसे ब्लैक कैनियन कहते हैं। रुको आपको दिखाता हूँ, इधर से दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ ये चैरन रिवर है नीचे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, जूम करता हूँ।
आपको दिख रहा होगा वो नदी, ये पूरा, ये सब पूरा ब्लैक रॉक है, ब्लैक कैनियन, और चैरन रिवर इसको काटते हुए। तो ये इस रिवर की वजह से ही मेन रीज़न है कि ये कैनियन बना, ये लाखों साल पहले ये सेम लेवल पे होगा, ये प्लेट्यू टाइप का होगा, पठार टाइप का। तो इस पे से नदी ऐसे बहती होगी, फिर धीरे धीरे काटते 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 अब वहाँ तक पहुँची है। तो उसमें हवा का भी रोल रहा होगा, रिवर का भी है, कई सारी चीज़ों की वजह से ये कम से कम लाखों साल बाद ये घाटी बनी है। तो ये पत्थर काले हैं तो इसे ब्लैक कैनियन कहते हैं। अभी जहाँ हम उधर से कहीं आए हैं वो पत्थर ब्राउन थे, तो उसे चैरन कैनियन कहते हैं, बिकॉज वो चैरन पार्क में था। तो यही है। यहाँ से देखे कुछ और नज़ारा दिखे। यहाँ सिटिंग स्पॉट भी है, आप यहाँ बैठ के खा पी सकते हो अगर अपने साथ कुछ लाए हो। ये देखो, रुको, यहाँ से नदी अच्छी दिखेगी, दिखाते हैं। वो देखो, वो हरी हरी नदी दिख रही है। भाई वो रही दूसरी बस जो हम लोगों ने बदली थी। ये बस थोड़ा मतलब पहाड़ वहाड़ पे चढ़ने के लिए, पानी वानी में जाने के लिए इस बस को लेना पड़ता है। तो जो हम लोग मिनी बस लेके आए थे सुबह 5 बजे, वो आधे रास्ते छोड़ दी थी। फिर ये जब रास्ता ख़राब हो गया तो ये वाली बस हम लोग को लेके आई है। अब यहाँ तक छोड़ दी, अब यहाँ से हाइक करके जाना है लेक कैंडी तक। हाइक देखते कितना है, कह तो रहा था कि 10 मिनट की हाइक है। अब देखते हैं कितने देर की हाइक है, फिर चल के लेक दिखाएंगे। सही है। अच्छा हुआ यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी है, क्योंकि आज मैं कल वाले जूते लाना भूल गया जो शिम्बू लाक लेके गया था। चलो देखते हैं, आएगी भी थोड़ा बचा के चलेंगे। भाई ये आ गई है लेक, कैंडी लेक।
ये पूरी आधी जमी हुई है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक जमी है, फिर वहाँ पर पानी अभी जमा नहीं है। रुको सोनगढ़, वहाँ पानी अभी जमा नहीं है, तो ये पूरी जम चुकी है। तो इसमें ये देखो, ये जो पेड़ है लकड़ी जैसे दिख रहे हैं ना, ये सब उल्टे पेड़ हैं। अब इसकी भी एक बड़ी कहानी है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसका ये है कि 1911 में क्या था कि यहाँ बहुत बड़ा भूकंप आया था। जो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि जो चर्च है, जो लकड़ी वाला कैथीड्रल, भूकंप आने के बावजूद भी वो नहीं गिरा था। तो 1911 वाला वही सेम भूकंप जब यहाँ आया था, तो क्या हुआ था कि ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके एक हिस्सा, एक चोटी मतलब टूट के पलट के गिर गई थी सीधे नीचे। तो हुआ क्या था कि पेड़ उल्टे नीचे गिर गए थे इसमें। फिर ये इसी तरह ऐसे रह गए क्योंकि टेम्परेचर इतना यहाँ हमेशा 5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता ही नहीं, हमेशा माइनस में ही रहता है। तो हुआ क्या कि जो अंदर पेड़ होगा तो वो तो अभी वैसा का ही वैसा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। तो लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि 8-10 साल में ये नहीं रहेगा, ये पेड़ गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। लोग कह रहे थे कि बस अभी अपॉर्चुनिटी है, 8-10 साल तक देख लो, फिर ये नहीं रहेगा। तो अब इस लेक का पानी लोग कह रहे हैं कि एकदम साफ़ है, नीचे तक देख सकते हो, इसको पी सकते हो, कुछ नहीं होगा। बट नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना। तो जब एक ये भी कहते हैं कि जब यहाँ भूकंप आया था, तो जब यहाँ के जो गांव वाले रहते थे, तो जब भूकंप आया और ये पहाड़ जो लेक में गिरा, ये तो गिरा ही गिरे, बाकी और जो पहाड़ गिरे वो गांव वाले जो बस्ती खाली नहीं किए थे उनके ऊपर गिरे, वो मर गए थे। तो लोगों का कहना है कि उनकी आत्माएं, जितने लोग मरे थे यहाँ पे, सब इस एक एक पेड़ में हर एक इंसान की आत्माएं रहती हैं। तो इसे डेड लेक भी कहते हैं कि ये जो पेड़ हैं ये मर चुके हैं क्योंकि इनकी जड़ें देखो ख़त्म हो चुकी हैं ऊपर से, लेकिन नीचे से अंदर पेड़ होगा, लेकिन ये पूरे मर चुके हैं पेड़। तो इसे डेड लेक भी कहते हैं और कैंडी लेक भी कहते हैं क्योंकि बगल में शायद एक जगह है कैंडी। गाइड बता रही थी कि कैंडी नाम से इस लेक का नाम पड़ा है, कैंडी लेक, लेकिन इसे डेड लेक भी कहते हैं। ये देखो ऊपर, बढ़िया है। चलते हैं उस तरफ जहाँ पानी जमा नहीं है, वहाँ चल के थोड़ा व्यू लेते हैं। भाई वो रहा लेक का जो हिस्सा जमा नहीं है। यहाँ तक तो जम चुका है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू हो गया है क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, लेकिन तब भी टेम्परेचर यहाँ 6 डिग्री से ज़्यादा जाता नहीं है। वो देखो, तो ध्यान से देखो, पत्तियाँ दिख रही होंगी पेड़ की, दिख रही ना। तो अभी इतने ठंड की वजह से ही ये पत्तियाँ बची हुई हैं थोड़ी सी। चलो, बढ़िया एक्सपीरियंस था।
भाई ये आ गए हम लंच के लिए, 2 बज रहा है अभी। और इस लंच आज करेंगे ये युर्त में। अभी जब हम लोग चैरन कैनियन पर थे ना, तो मैं बता रहा था ना कि युर्त नोमैड्स के लिए होता है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ युर्त देखो ये थोड़ा हल्का फुल्का परमानेंट टाइप का बना दिए हैं, टूरिस्ट के लिए, बेसिकली अट्रैक्शंस के लिए। तो अभी चलते हैं, लंच करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। कुछ उम्मीद खास तो है नहीं, अटर पटर ही मिलेगा। फिर लंच करके एक स्पॉट और बचा है, कोलसाई लेक करके, तो लंच करते हैं फिर बताते हैं। ये इधर का नज़ारा है। भाई ये है कज़ाकिस्तान की ट्रेडिशनल डिशेस, और औरतें इसे पहनती थी, और ये आदमियों का है। इसे शापान कहते हैं। ऊपर से नीचे आप देख सकते हैं, शापान। और ये जो रक्षक लोग होते थे, जो युद्ध करने जाते थे, वो उनके पास ये सर पे ये लोमड़ी का खाल है, फॉक्स का वूल, और अपने हाथों में ये सब हथियार लेके रखते थे। ये खुल जाता था, इसे सर पे मारते थे, सर फट जाता था। और ये देखो नीचे कुल्हाड़ी है, लकड़ी उकड़ी काटने के लिए, मतलब कहीं रुक गए तो आग वाग जलाने के लिए। ये शील्ड, कितनी बड़ी शील्ड है, मतलब इसको उठाना एक तरीके से एक चुनौती ही है। मतलब आप अपना वज़न देखिए और इसका वज़न, ये कम से कम 20-30 किलो का होगा। तो ये है कज़ाक वॉरियर का इंस्ट्रूमेंट। और ये ट्रेडिशनल जो गाँव में, जो युर्त में लोग रहते थे, वो ये शापान पहनते थे। खाना पीना हो गया है। ये ग्रीन टी थी वहाँ, तो ग्रीन टी एक ले लिए हैं। अब यहाँ बाहर धूप में बैठ के पी रहे हैं। अब इसके बाद पी के फिर चलते हैं आगे। एक टूर एक बचा और, कोलसाई लेक करके है, देखते हैं। पास ही में है कह रही थी, तो वो नहीं पड़ जाता है, फिर डायरेक्ट शायद घर या तो डिनर बीच में कराएंगे, तो देखते हैं, वरना 8-9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। चाय पी लेते हैं। सही है। वो देखिए पूरे बर्फ़ का पहाड़ है पीछे। भाई ये देखो छोटे छोटे पिल्ले सो रहे। देख रहा है। अरे डर के उठ के जा रहा है। वहां जाके बैठ गया। बढ़िया। भाई ये देखो ईगल, असली है ये। लोग इसको यहाँ पे हाथ पे रख के फ़ोटो खिंचाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कज़ाकिस्तान के लोगों में, मतलब इनके नेशनल फ्लैग में भी ईगल का बहुत महत्व है, क्योंकि मतलब ईगल से इनको ये प्रेरणा मिलती है कि हमें आसमान की बहुत ऊंचाइयों पे उड़ना है। और हम, इनके फ्लैग पे सन भी है, तो सन अब ब्लू है इनका पूरा फ्लैग। तो ब्लू मतलब आसमान में ये चमकते रहते हैं सूरज की तरह। जैसे सूरज का कोई अंत नहीं है, वैसे इनका भी कोई अंत नहीं। गाइड बता रही थी। बाकी हम लोग ये लास्ट स्पॉट पे आ गए हैं, कोलसाई लेक करके है ये। अभी हम लोग
ये चल रहे हैं, वहाँ तक जाना है, वहाँ पर एंड पे है। ये देखो, यहाँ से भी जाएंगे नीचे, वहाँ से फिर देख सकते हैं। अभी पूरी जमी हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये कज़ाकिस्तान, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि ये कज़ाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। सबसे सुंदर और सबसे प्यारी झील यही है। ये झील मतलब 3 झीलों से मिलके बनती है। ये सबसे नीचे है, इसके ऊपर एक है और उसके ऊपर भी एक है। वो दोनों पे जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता क्योंकि जाना बड़ा मुश्किल है। इसी पे बर्फ़ जमी है तो वहाँ तक तो जाना बड़ा मुश्किल है। देख लो, देख रहे हो, वो इस पहाड़ के शायद पीछे है। तो ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं, इसी वाली पे। तो कहते हैं कि इस झील का पानी पिया जा सकता है और इस पे लोग जब गर्मियाँ होती हैं तो इस पे मछली उछली पकड़ने आते हैं। और गर्मियों में जब पानी पिघल जाता है तो पानी इतना साफ़ हो जाता है कि ये जो अगल बगल के पहाड़ और पेड़ है ना, इसमें दिखाई देते हैं, इनका रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देता है। इतनी साफ़ ये लेक है। भाई ये देखो, ये तो बढ़िया है यार। ये देखो, यहाँ कोलसाई लेक टाउन लिखा है। ये होटल टाइप का रिसेप्शन है। यहाँ पर ये लोग ऐसे वुडन हाउस देते हैं रहने के लिए। 1 2 3 4 काफ़ी है। आपको अगर यहाँ रहना हो तो यहाँ पर आके आप रह सकते हो। बगल एकदम टूरिस्टिक जगह है, पूरे पहाड़ वहाड़ का व्यू है पूरा। सही है। जस्ट बगल में ही मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ से निकलोगे इस होटल से, और जैसे ही निकले वो रही लेक, तो यहाँ आ सकते हो। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। व्यू का व्यू, रहने की जगह रहने की जगह। देखो कई टूरिस्ट आ भी रहे हैं।